सर्दी की वजह से बहुत सारे परिंदों ने अंडों से बच्चे निकालना बंद कर दिए हैं। तुम सब लोगों को मुतला किया जाता है। जो पक्षी अंडों से बच्चे निकालेगा उसका सारा का सारा दाना पानी मक्खू राजा की तरफ से होगा। तो तमाम परिंदों से गुजारिश है कि अंडे दें और उसमें से बच्चे निकालें और अपने जंगल का बहुत ही बड़ा सा परिवार करें, ताकि मुश्किल वक्त के लिए हम एक बढ़िया सी फौज बना सकें। शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं भी अंडे दूंगी और उसमें से बच्चे निकालूंगी। मुझे इस सर्दी के मौसम में कोई भी दाना दुनका चुनने की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हमारा सारे का सारा खर्चा मक्खू राजा जी ही उठाएंगे। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सी खबर है। मेरे बस में हो तो मैं दिन में 2-2 अंडे दूं। अब क्या कर सकती हूँ, जितनी कैपेसिटी है उतने ही अंडे दूंगी ना। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अंडे मैं ही दूंगी। सबसे ज्यादा मेरे ही फौजी बेटे होंगे। राजा जी का ऐलान सुनते ही तमाम परिंदों ने अंडों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। तमाम जोड़े पक्षियों ने अपने लिए गर्म और नरम बिस्तर बनाने शुरू कर दिए, ताकि वो अपने अंडों को बहुत ही महफूज तरीके से रख सकें। टुन्नू जी, हमें यह बिस्तर बहुत ही नरम बनाना होगा, ताकि हमारे बच्चों को जरा भी तकलीफ ना हो। मैं तो दिन रात अपने अंडों के पास ही रहूंगी। आप बस मेरे लिए दाना दुनका चुनिएगा। मैं भी तुम्हारे साथ अंडों को गरमाइश देने में मदद करूंगा। जब तुम खाना खाने के लिए उठोगी तो अंडों पर मैं बैठ जाया करूंगा, ताकि हमारे बच्चे बहुत ही ताकतवर और स्वस्थ हों। गोरी कौवी खिड़की पर उनकी सारी बातें सुन रही थी। इधर चिड़े को देखो, कैसी अपनी चिड़िया के गुनगुना रहा है, और एक मेरा कालू है कि उसको चोरियों से फुर्सत ही नहीं। लेने दो आज इसको घर, इसके कान तो मैं खींचूंगी। चिड़िया और उसका पति टुन्नू बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनके घोंसले में बहुत ही खूबसूरत से 2 अंडे थे। गोरी कौवी के यहाँ अब तक कोई अंडा नहीं हुआ था। गोरी कौवी को बहुत ही जलसी फील हो रही थी। कितना समय हो गया, कालू जी जंगल वापस ही नहीं आए। मैंने इनके लिए बहुत ही बढ़िया सा खत भी लिखा था। कितना बेवकूफ कौवा है, अब तक वापस नहीं आया। चिड़िया के घोंसले में अंडे भी आ गए, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बहुत ही जल्द अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चिड़िया के बच्चों को फौजी बनते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मुझे इन अंडों को तोड़ना ही होगा, नहीं तो ये चिड़िया कम वक्त बच्चे निकाल लेगी। तो मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। गोरी कौवी को बहुत ही जलसी थी, कुछ चिड़िया के अंडों को नहीं देख सकती थी। अब वो उनको तोड़ने की तरकीबें सोच ही रही थी कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा मौका है। चिड़िया के अंडे अगर भीग गए तो उसमें कभी भी बच्चे नहीं निकलेंगे। इतनी तेज बारिश में भी गोरी कौवी बाहर निकल आई और आकर चिड़िया के घर की खिड़की पर रुक गई और खूब गौर गौर से देखने लगी। वो बस मौका ही तलाश कर रही थी कि ये सुनते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। बारिश भी बहुत ज्यादा तेज है। मैं खाने के लिए यहाँ से उठने लगी हूँ। आप बस जल्दी से आइए और अंडों पर बैठ जाइए, ताकि हमारे अंडे बहुत ही ज्यादा गर्म रहे। तुम फिक्र न करो टोनी, मैं तुम्हारे लिए भोजन रख लूँ, फिर मैं जाकर फौरन अंडों पर बैठ जाऊँगा। तुम बस एक बार खाना शुरू कर दो। टुन्नू चिड़े ने टोनी चिड़िया के लिए खाना रखा, तो टोनी चिड़िया फौरन अंडों से उड़कर खाने के पास बैठ गई। जैसे ही टुन्नू चिड़ा अंडों पर बैठने के लिए उड़ा, गोरी कौवी ने मौका ही ना दिया। उसने झट से एक भरा हुआ गिलास पानी लेकर अंडों पर फेंक दिया। अरे ये क्या, हमारे अंडे भीग गए। अरे हमारे बच्चे बीच में ही मर गए। अब हम क्या करेंगे? ए जी, क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे अंडे कैसे भीग सकते हैं? मैं तो बस अभी अभी उठ के आई हूँ।
ये देखो टोनी, हमारे सारे अंडे भीग गए। अब बहुत ही ज्यादा ठंडे भी हो गए। बाहर से अचानक बहुत ज्यादा पानी आया, लगता है बाहर तूफान आया है। इसी वजह से खिड़की से पानी अंदर आ गया और हमारे अंडे भीग गए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, बाहर कोई तूफान नहीं आया। ये यकीनन किसी की शरारत है। मैं अभी जाकर बाहर देखती हूँ। टोनी चिड़िया ने झट से जाकर खिड़की पर झांका। वो देखिए टुन्नू जी, गोरी कौवी जा रही है। ये यकीनन गोरी कौवी का ही काम है, नहीं तो वो इतनी रात को बारिश में बाहर क्या कर रही है। और वो अभी मेरे घर के पास से ही उड़ी, ये उसी का काम है। अरे टोनी, हम बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते, नहीं तो उल्टा ही पड़ जाएगा। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी गोरी से सच उगलवाने की। ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। अगली सुबह चिड़िया ने पूरे जंगल में मिठाई बांटने का फैसला किया और वो मिठाई लेकर बाहर जंगल में खड़ी हो गई और ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगी। तमाम पक्षी मेरे पास आओ, मुझसे मिठाई खाओ। मेरे घोंसले में बहुत ही खूबसूरत से बच्चे हुए हैं। वो दोनों को दोनों मेरे बेटे हैं। मैं उनको फौज में भर्ती करवाऊंगी तो तमाम परिंदे से खुशी में मिठाई खाएं। मेरे अंडों से बच्चे निकल आए। तमाम पक्षी बारी बारी मिठाई लेकर जाने लगे। उधर गोरी कौवी बहुत ही परेशान थी कि ये आखिर सब कैसे मुमकिन है। चिड़िया बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे बच्चों को तो हमने अभी तक नहीं देखा और तुम मिठाइयाँ बांट रही हो। पहले हमें अपने बच्चे दिखाओ। क्यों नहीं हो सकता गोरी बहन? क्या मैंने अंडे नहीं दिए थे? अरे नहीं, अंडे तो तुमने दिए हैं। बस इसीलिए पूछ रही थी कि वो तुम्हारे अंडे इतनी बारिश में कैसे पल गए। तमाम पक्षियों के अंडे तो खराब हुए हैं। नहीं गोरी बहन, किसी पक्षी के अंडे खराब नहीं हुए। तमाम पक्षियों ने अपने अंडों से बच्चे निकाल लिए हैं और इसी तरह मेरे अंडों से भी बच्चे निकले हैं। मैंने बहुत ही गर्म बिस्तर बनाया था, इसलिए उनको ठंड नहीं लगी। अरे झूठी, ये चिड़िया बहुत ही झूठी है। ये ऐसे ही मिठाइयाँ बांट रही है। ये हमारे राजा जी को धोखा देने वाली है। ये बस फ्री में खाने के लिए कह रही है। गोरी कौवी ने अपने होश खोकर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया और सच उगलने लगी। गोरी बहन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो इसलिए कि मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे अंडों पर पानी डाला था और पानी बहुत ही ठंडा था। तुम्हारे अंडों से बच्चे निकल ही नहीं सकते। तुम झूठ बोल रही हो। गोरी कौवी ने हड़बड़ी में सच उगल दिया। देखा ना टुन्नू जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सारी की सारी करतूत गोरी कौवी की है। इसी ने हमारे बच्चों को मारा है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी। वो चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं तो बस कुछ भी बोलने लगती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लाओ मुझे मिठाई दो, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे बच्चों की। अरे चिड़िया, नाराज मत हो, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। उधर मक्खू राजा और उसके सिपाही बाहर निकल आते हैं, जो कि पहले से ही छुपकर गोरी कौवी की सारी बातें सुन रहे थे। देखो राजा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि गोरी कौवी ने हमारे बच्चों को मार डाला। मतलब इसने आपके 2 सिपाहियों को मार डाला। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गोरी कौवी को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसको काल कोठड़ी में डाल दिया जाए। ये कभी भी जंगल की रोशनी को नहीं देख पाएगी। इसकी यही सजा है। गोरी कौवी को जेल हो गई। थोड़ा ही समय गुजरने के बाद टोनी चिड़िया ने दोबारा से अंडे दिए। अब वो दिन रात उसकी जीन जान से हिफाजत करते और वो फिर से हंसी खुशी रहने लगे।